डिफ्यूजन एक बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। Hey everyone, welcome back to HM Learnings. I am Harshada, the creator of HM Learnings, where students come to clear their concept and to get the study material. Make sure you subscribe our channel. So आज हम फिजिक्स ऑफ गैस के थर्ड पार्ट के साथ आए हैं और इस पार्ट में हम डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस दोनों पार्ट में हमने सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट, हेनरीज लॉ और डिफरेंट गैस लॉज के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए। वो दोनों वीडियोस हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। इस वीडियो का भी इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है। आज हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन अगेन एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, ये आपसे थ्योरी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको मिस करने की गलती नहीं कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन होता क्या है? सो डिफ्यूजन इज बेसिकली रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सपोज अगर आप एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में आपने पानी भरा है। पानी के अंदर क्या होगा? पानी के अंदर होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के मॉलिक्यूल मतलब H2O एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी H2O का होगा, तीसरा मॉलिक्यूल भी H2O का। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि अल्टीमेटली वाटर बना रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो पहला मॉलिक्यूल अगर मैं मानूं कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा होगा। मोशन का क्या मतलब है? मूवमेंट करना। तो मूव कर रहा होगा। कैसे मूव कर रहा होगा? किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और जैसे ये मूव कर रहा होगा तो ये क्या करेगा? ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो मूवमेंट है, डायरेक्शन की जो मूवमेंट है, वो चेंज हो जाएगी। तो अभी जैसे पहले ये लेफ्ट में मूव कर रहा था, अभी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सिमिलरली जो आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, पहले सपोज अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था, टकराने की वजह से अब वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर गया है। आपके 1, 2, 3 तीनों वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक मोशन में थे, एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे। वो आपस में टकराए, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ टकराए, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन भी चेंज हुई जिसमें वो मूव कर रहे थे, और उनकी स्पीड भी चेंज हुई। तो हालांकि हम ये बोलते हैं कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स है किसी मैटर के, वो मोशन में रहते हैं। मोशन में यानी कि हम बोलते हैं कि कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या है? मोशन मतलब है मूवमेंट, कि वो लगातार चल रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब है लगातार। तो यहाँ पे कांस्टेंट मोशन का ये मतलब नहीं है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, नहीं। उनकी वेलोसिटी जब भी वो कोलाइड करेंगे वो चेंज होगी, उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उनकी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट्स की वजह से चेंज हो रही है। पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोशन में रहेंगे ही रहेंगे, और उनका जो मोशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो हमेशा रैंडम रहेगी। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी किसी भी डायरेक्शन में होने की है। इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम देखें कि ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में सपोज अगर आप वही सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक बीकर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, रेड डॉट्स आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो एक जो डॉट है उसका पाथ ट्रेस किया हुआ है ब्लू लाइन में। ब्लू लाइन जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल का पाथ है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और ये मूवमेंट वो दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स वो बाउंस हुआ है किसी चीज़ से 1 सेकेंड में, और हर पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडमली वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी मैटर के, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में रहते हैं, और वो मोशन रैंडम होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है जैसे ही वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स, क्या सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही डिफ्यूजन करते हैं? आंसर इज नो।
आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूजन करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूजन करते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूजन करते हैं। अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो भी डिफ्यूजन होगा उस सोल्यूशन में, दोनों का, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। और वैसे ही अगर आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे भी आपका डिफ्यूजन होगा, दोनों चीज़ों का डिफ्यूजन होगा। तो इररिस्पेक्टिव कि कौन सा फेज है, कौन सा स्टेट है मैटर का, इररिस्पेक्टिव वो सोल्यूट है या वो सॉल्वेंट है या वो कैसे सोल्यूशन है, डिफ्यूजन सब लोग एग्जर्ट करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स ही रैंडम मोशन में रहते हैं, उनका मोशन का रेट क्या है वो अलग अलग हो सकता है कि सॉलिड में अलग है, लिक्विड में अलग है, गैस में अलग है, बट यस डिफ्यूजन जो है वो सब चीज़ों में होता है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से आती है? तो मोशन का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही हम कहते हैं जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ही एनर्जी ऑफ डिफ्यूजन है, वो ही सोर्स है डिफ्यूजन होने का, वो ही सोर्स है मॉलिक्यूल्स के मूव करने का। और ये आती है आपकी थर्मल एनर्जी से, टेम्परेचर की एनर्जी से। तो ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वैसे वैसे डिफ्यूजन और ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यानी कि वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? थर्मल एनर्जी से आ रही है। और एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर एकदम ज़ीरो है वहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो क्या हो गया है? बिल्कुल ही रुक गया है, मोशन एकदम सीज हो गया है उसे क्योंकि वहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर पाएँ। तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जैसे ही आप किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, वो मॉलिक्यूल हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी? उसकी एनर्जी आएगी टेम्परेचर से, थर्मल एनर्जी से। तो ये जानने के बाद कि डिफ्यूजन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये आपने एक स्पेस के बारे में बात करी। सपोज हम एक और स्पेस लेके चलते हैं कि एक कमरा है, ये कमरा है और आप इस कमरे की एक कॉर्नर पे खड़े हैं या आप खड़े हैं और दूसरे कॉर्नर पे कोई खाना बना रहा है। तो खाना जब बनेगा तो स्मेल आएगी, वो स्मेल आपके पास पहुंचेगी कुछ सेकंड्स के बाद में, वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। किसका मोशन हो रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स का हो रहा है कि हवा है, वहाँ पे गैस भरी हुई है कमरे में, तो मूवमेंट किसका हो रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। बट अभी तो हमने बोला कि रैंडमली मूवमेंट होता है, सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट होता है। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपकी थर्मल एनर्जी जिन्होंने कहाँ से एक्वायर करी है, खाने वाले मॉलिक्यूल से एक्वायर करी है, वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। बट जो उनकी नेट डायरेक्शन होगी, नेट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 सेकंड के बाद देखूँ या 2 सेकंड के बाद देखूँ, तो अगर मैं सारे डायरेक्शंस को कंसीडर करूँ तो मैं देख रही हूँ कि अच्छा सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, सबसे ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में मूव करी है, तो वो ये डायरेक्शन होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं कि सपोज यहाँ पर एक बैरियर है, ठीक है, बैरियर बनाया है हमने। ये बैरियर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल बैरियर है। यहाँ पे साइड ए है और यहाँ पे साइड बी है, दोनों ही साइड्स को एक बैरियर ने क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल सपोज, और उसी गैस के मॉलिक्यूल्स साइड बी पे भी है। अब हमें ये जानना है कि क्या डिफ्यूजन, अगर हम इस बैरियर में एक गेट बनाते हैं और उस गेट को अगर हम खोल देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, तो क्या हमारे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे? अगर हम इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स को, यहाँ पे भी एक्स मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी एक्स मॉलिक्यूल्स है, तो क्या हमारे एक्स मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे? और अगर वो मूव करेंगे तो वो साइड ए से मूव बी की तरफ जाएंगे या बी से ए की तरफ जाएंगे? किस साइड में वो मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे अगर वो मूव करेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर हम अभी हमने सोचा कि गेट क्लोज है, तो डिफ्यूजन के आइडिया से हमें ये तो समझ में आ गया होगा कि अभी ये क्या होंगे? रैंडम मोशन में होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स आपके रैंडम मोशन में होंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी साइड बी में भी सारे मॉलिक्यूल्स आपकी मोशन में रहेंगे, ठीक है। तो जब आप गेट खोलेंगे,
जब आपने गेट खोला तो यहाँ पे भी मोशन है, यहाँ पे भी मोशन है, तो कुछ मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे, यानी कि यस मूवमेंट जो है वो होगा। अगर आप गेट खोलेंगे तो मूवमेंट विल बी देयर। सो पहला क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं, वेदर द एक्स मॉलिक्यूल्स विल मूव, yes the x molecules will move because there is random motion which is there. Then the next question is, what is the direction of movement? They will move in both the directions because in both the sides there is motion which is happening. like यहाँ पे भी random motion हो रहा है, यहाँ पे भी random motion हो रहा है, तो दोनों ही डायरेक्शन में, यानी कि A से B भी मोशन हो रहा होगा, A से B भी मूवमेंट हो रहा होगा एक्स मॉलिक्यूल का, और B से A भी एक्स मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा होगा। नाउ व्हाट इज द नेट डायरेक्शन? ए से बी ज्यादा जा रहा होगा, ठीक है, या फिर यानी कि ए से बी ज्यादा जा रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि बी से ए बहुत कम जा रहे होंगे, और या फिर बी से ए ज्यादा जा रहा है और ए से बी कम जा रहा है। सो हम वो कैसे डिसाइड करेंगे कि नेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसे होता है? तो इन प्रैक्टिस का आंसर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस। तो हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्स का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अक्रॉस बैरियर, बैरियर के दोनों तरफ क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एक्स के में, वो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल्स मूव होंगे कि नहीं होंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होंगी, उनका नेट डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल, तो दोनों मिलकर आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बना रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वहाँ होता है जहाँ हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं। अगर आपका एक्स केटायन या एनायन होता तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता कि भाई ए की जो साइड है वो ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं एज कम्पेयर टू दी बी। बी में क्या है, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं या फिर पॉजिटिव चार्जेस कम हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। केमिकल पोटेंशियल का मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स कितने हैं ए के पास और नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स बी के पास कितने हैं, ठीक है। अगर ये दोनों अलग हैं, यानी कि एक्स के साइड ए के पास ज़्यादा है, साइड बी के पास कम है, या फिर ए के पास कम है और बी के पास ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो अगर आपके पास केमिकल ग्रेडियंट है या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, तब आपका डिफ्यूजन का एक नेट डायरेक्शन होता है, यानी कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? नेट डायरेक्शन डिपेंड करती है डिफ्यूजन की। मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते हैं दोनों डायरेक्शंस में, बट जो नेट डायरेक्शन है मूवमेंट की वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, अगर हम एक्स मॉलिक्यूल्स को ये मान लें कि हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, हम अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो हम उसे ज़ीरो मान लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि केमिकल ग्रेडियंट। तो अगर केमिकल ग्रेडियंट है, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है एक्स का अक्रॉस बैरियर, यानी कि सपोज अगर साइड ए के पास ज़्यादा है, साइड ए के पास जो कंसंट्रेशन है एक्स मॉलिक्यूल्स की और साइड बी के पास जो कंसंट्रेशन है एक्स मॉलिक्यूल्स की, वो उसमें डिफरेंस है और ए के पास ज़्यादा एक्स मॉलिक्यूल्स है एज कम्पेयर टू बी, सो दैट मीन्स देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उस केस में एक्स मॉलिक्यूल्स विल मूव डेफिनेटली अक्रॉस द बैरियर and they will move in both the directions, but the net direction will be decided by this factor, that is there will be a movement from high concentration of X molecule to the low concentration of the X molecules. So diffusion is something जो होता रहता है, जो दोनों डायरेक्शंस में होता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, बट जो नेट डायरेक्शन है वो डिसाइड होती है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की वजह से। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल में आपका, अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जो चार्ज नहीं है, तो आप सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसीडर करेंगे। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो एक्स मॉलिक्यूल्स है वो साइड ए से साइड बी की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा डिफ्यूजन है, ठीक है। अब ये सेम एग्जाम्पल है कि आपके पास एक सिलेंडर शेप का
वेसल है, उसमें आप देख रहे हैं कि गैस को डिसॉल्व किया गया है वाटर में, और यहाँ पे साइड ए की तरफ पे ज़्यादा एक्स मॉलिक्यूल्स हैं एज़ कम्पेयर टू द साइड बी की। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, बट ए से बी की तरफ जो मूवमेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि कंसनट्रेशन यहाँ ज़्यादा है ए की तरफ और बी के पास क्या है, कंसनट्रेशन कम है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि अच्छा डिफ्यूजन हो रहा है, नेट डिफ्यूजन भी पता लग गया कि हाई से लो की तरफ होगा। अब कितनी स्पीड से होगा, कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम मूव करेंगे ए से बी की तरफ, और अगर ये मूव करते जा रहे हैं तो कब तक मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर देता है फिक्स लॉ। सो अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि फिक्स लॉ क्या होता है। ये दोनों रेफरेंसेस है, गाइटन एंड हॉल एंड बोरोन फॉर द डिफ्यूजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सजेशन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपको कौन सी वीडियो है जो चाहिए फिजियोलॉजी के ऊपर। टिल देन कीप लर्निंग।